जय माँ भद्रकाली तंत्र साधना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। तो रुद्राक्ष तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन उसमें राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से और गोत्र के हिसाब से अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। कुछ ऐसे रुद्राक्ष हैं जैसे कि पंचमुखी रुद्राक्ष किसी भी लग्न का या किसी भी राशि का जातक धारण कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रुद्राक्ष हैं जिसमें लग्न और राशि का काफ़ी महत्व रहता है। तो मन की पवित्रता और विचारों की शुद्धता चाहते हैं तो रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करिए, लेकिन इसके कुछ नियम हैं और पहचान है। असली रुद्राक्ष अगर मिले तो ही धारण करिए, अन्यथा कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं। तो आज हमारी चर्चा है आप लोगों के साथ तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में माना जाता है, यानी कि त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब उसका मन पवित्रता से भरा हो और विचारों में परम पवित्रता हो। कहा जाता है कि यदि किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के प्रतीक इस तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उसके ऊपर त्रिदेवों की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष में इन तीनों की शक्तियों का वास होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष में अग्नि तत्व की प्रधानता है। अग्नि तत्व जो कि पंच तत्वों में भी मुख्य तत्व माना जाता है। अग्नि तत्व की प्रमुखता होने के कारण तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले जातक के विचारों में शुद्धता व स्थिरता आती है। तो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने के अनेकों लाभ हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आपको उन लाभ के बारे में जानकारी देने। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को जरूर दबा लेना और इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए। तीन मुखी रुद्राक्ष में अग्नि तत्व होने से यह पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। पेट की अग्नि मंद होने पर, अजीर्ण की समस्या होने पर, भोजन समय से न पचने पर तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अद्भुत लाभ मिलता है। चेहरे पर दिव्य तेज व शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से स्त्री हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। फिलहाल ऐसा कर्म न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस रुद्राक्ष को पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि यह उसे ऊर्जावान भी बनाए रखता है। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मंगल और सूर्य से संबंधित दोषों का नाश होता है, यानी कि जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो उसे तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जिन जातकों का जन्म लग्न व राशि मेष, वृश्चिक या धनु हो उनके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना अति शुभ माना गया है। तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से जातक को समाज में मान सम्मान व जीवन में अपार सफलता मिलती है। व्यापार के भी उद्देश्य से देखा जाए तो तीन मुखी रुद्राक्ष व्यापारियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना गया है, और खास करके यदि जातक का लग्न या राशि मेष, वृश्चिक, धनु हो तो उनके लिए तो व्यापार में अपार सफलता का प्रतीक होता है।
अब बात करेंगे इसके धारण करने के विधान को, विधि को। इसको पवित्र कैसे किया जाए, इसको शुद्ध कैसे किया जाए और इसको सिद्ध कैसे किया जाए। मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए इस 3 मुखी रुद्राक्ष को सावन मास के किसी भी सोमवार के दिन धारण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास आने के बाद इसको वापस से शुद्ध जरूर कर लें। सोमवार के दिन शिव मंत्र से अभिमंत्रित करना जरूरी होता है। सावन सोमवार के दिन रुद्राक्ष को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराने के बाद अंत में फिर इसे गंगा जल से स्नान कराएं। घर में पूजा स्थल या किसी शिव मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाकर बैठें। कुमकुम आदि से तिलक कर 3 मुखी रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर अपने सामने रख लें। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें, हे त्रिदेव मैं। इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र बोले। भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु वह मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर रहा हूँ। यह मेरे सभी कार्यों में पूर्णता प्रदान करें, ऐसा कहते हुए जल को नीचे जमीन पर छोड़ दें। इस प्रकार पूजा करने के बाद इस मंत्र को 108 बार जाप करें। ओम क्लीम नमः या फिर ओम नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद त्रिदेवों का ध्यान करते हुए दीपक की लौ के ऊपर से रुद्राक्ष को 21 बार सीधी दिशा में घुमाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए लाल धागे में इस रुद्राक्ष को धारण कर लें। तो दोस्तों, रुद्राक्ष की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में आज लालच में लोग अपने धर्म को, अपने सिद्धांत को भूल करके पैसे के पीछे कुछ भी कर लेते हैं। तो यदि आप नकली रुद्राक्ष पहन कर भी चाहेंगे तो आपको कोई कुछ लाभ तो होगा नहीं। तो इससे बेहतर है कि रुद्राक्ष लेते समय आपको इसकी जो भी बेसिक परीक्षण है, जानकारी है, इसे आप चेक कर लें। रुद्राक्ष की पहचान के लिए रुद्राक्ष को कुछ घंटे के लिए पानी में उबाल दें। यदि रुद्राक्ष का रंग न निकले या उस पर किसी प्रकार का कोई असर न हो तो वो असली है, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे तक यदि आप रुद्राक्ष को पानी में उबाले हैं, यदि वो लकड़ी का होगा या मोम का होगा या प्लास्टिक का होगा तो अपने आप वो पिघल कर पानी में घुल जाएगा। रुद्राक्ष सरसों के तेल में डालने पर अपने रंग में गहरा दिखे तो समझो एकदम असली है। और इसे, इन सब चीज़ों को आप घर बैठकर कर सकते हो, क्योंकि आजकल किसी भी शहर के बाजार में रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसकी पहचान करना ग्राहकों के लिए थोड़ा सा कठिन काम होता है। ज़्यादातर लोग रुद्राक्ष खरीदने के बाद या तो किसी ज्योतिषाचार्य की शरण लेते हैं या फिर घर के बुजुर्गों से असली नकली के बारे में पूछते हैं, लेकिन आप स्वयं बिना किसी से पूछे असली और नकली रुद्राक्ष के भेद को जान सकते हैं, वह भी बगैर किसी लैब या ज्योतिषाचार्य की मदद के। कई लोग लालच में केमिकल का इस्तेमाल कर इसका रंग रूप असली रुद्राक्ष जैसा कर देते हैं और इसके ऊपर धारियां बनाकर महंगे भाव में बेच देते हैं। कई बार 2 रुद्राक्षों को बड़ी सफाई से जोड़कर बेचा जाता है। आपने देखा होगा कि कई रुद्राक्षों पर गणेश, सर्प, शिवलिंग की आकृति बनाकर लाभ कमाया जा रहा है। तो रुद्राक्ष का उपयोग केवल धारण करने में ही नहीं होता, अपितु हम रुद्राक्ष के माध्यम से किसी भी प्रकार के रोग कुछ ही समय में पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रहों की शांति के लिए
रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन शिव पुराण, रुद्र पुराण, लिंग पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण रूप से मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने से जहां आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा, वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसी और भी अनेक बातों के कारण रुद्राक्ष महंगे भाव में बेच दिए जाते हैं। पर देखा जाए तो जो आदमी आध्यात्मिक विश्वास में रुद्राक्ष खरीदता है, अगर उसे ऐसा रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे कोई लाभ नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक मन में साथ धोखा होता है। आपने कभी कोई भी रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, लेना है तो विश्वसनीय दुकान से खरीदें और आप अपने ढंग से जानकारी निकालें असली और नकली में भेद क्या है। और पानी में उबालने से ये एकदम क्लियर हो जाता है क्या है। लेकिन जो लाइन बना देते हैं किसी धारदार चीज से, उस पर लाइन बना के 2 मुखी को 5 मुखी कर देंगे, 5 मुखी को 11 मुखी बना देते हैं। इन सब चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए। प्रायः गहरे रंग के रुद्राक्ष को अच्छा माना जाता है और हल्के रंग वाले को नहीं। असलियत में रुद्राक्ष का छिलका उतारने के बाद उस पर रंग चढ़ाया जाता है। बाजार में मिलने वाली रुद्राक्ष की मालाओं को पिरोने के बाद पीले रंग से रंगा जाता है। रंग कम होने से कभी कभी हल्का रह जाता है। काले और गहरे भूरे रंग में दिखने वाले रुद्राक्ष प्रायः इस्तेमाल किए हुए होते हैं। ऐसा रुद्राक्ष तेल या पसीने के संपर्क में आने से होता है। रुद्राक्ष की पहचान के लिए उसे सुई से कुरेदें। अगर रेशा निकले तो असली और न निकले तो नकली होता है। और नकली रुद्राक्ष के ऊपर उभरे पठार एक रूप हो तो वह नकली है। असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह कभी भी एक रूप में नहीं होगी। जिस तरह 2 मनुष्य के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, उसी तरह 2 रुद्राक्षों के ऊपरी पठार कभी एक समान हो ही नहीं सकते। हाँ, नकली रुद्राक्षों में कितनों के ही ऊपरी पठान एक समान आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो डाई में बनाया जाता है और एक ही टाइप के लाखों निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कमेंट में ओम नमः शिवाय आप लिखना कतई न भूलिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाते रहें, अपने दोस्तों को लाभ दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली। हर हर महादेव।